सपनों का आशियाना बनाने के लिए अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करने वाले आम नागरिक किस तरह कॉलोनाइजरों के झूठे और लुभावने वादों का शिकार हो रहे हैं, इसका एक जीता जागता और शर्मनाक उदाहरण खंडवा की महादेवी नगर कॉलोनी में देखने को मिली है। सर्व सुविधाओं से युक्त और वैध कॉलोनी का टैग लगाकर महंगे दामों पर प्लाट बेचने वाले कॉलोनाइजर ने यहां के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसा दिया है। स्थिति यह है कि अब लोग यहां प्लाट लेने के नाम से भी कांपने लगे हैं और खंडवा नगर निगम कुंभकर्णी नींद सो रहा है। महादेवी नगर में अपने सपनों का घर बनाने वाले पैसे से वकील सुजान सिंह राठौर कॉलोनाइजर की मीठी बातों और सुनहरे दावों में आकर ठगी का शिकार हुए हैं। सुजान सिंह जी को यहाँ घर बनाए 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिन सर्व सुविधाओं का वादा किया गया था वे आज तक कागजों से उतरकर जमीन पर नहीं आ पाई है। आज वे खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कॉलोनी में प्रवेश करते ही कॉलोनाइजर के विकास के दावों की कलाई खुल जाती है। रहवासी किन भयावह हालातों में जी रहे, जरा इन बिंदुओं पर गौर करें। सुरक्षा राम भरोसे। वैध कॉलोनी बताने वाले कॉलोनाइजर ने आज तक कॉलोनी का मुख्य प्रवेश द्वार यानी मेन गेट तक नहीं बनाया है। सुरक्षा कर्मी यानी गार्ड का तो नामो निशान नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व आसानी से कॉलोनी में घुस आता है, जिसके चलते परिवारों में ताले टूटने और चोरी का खौफ 24 घंटे बना रहता है। पानी के लिए मच रहा हाहाकार। कॉलोनी में पानी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। सुजान सिंह राठौर जैसे परिवारों को मजबूरन 700 रुपए प्रति टैंकर अपनी जेब से चुकाकर पानी खरीदना पड़ रहा है। यह कॉलोनाइजर की सरासर धोखाधड़ी है। सड़कें और ड्रेनेज का अता पता नहीं है। 10 साल बाद भी अंदरूनी सड़कें नहीं बनी है। जो ड्रेनेज लाइन डाली भी गई थी वह जगह जगह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे कॉलोनी में गंदगी का साम्राज्य है। जहरीले जीवों का भी आतंक है। साफ सफाई के अभाव में खाली पड़े प्लाटों में ऊंची ऊंची घास और घनी झाड़ियां उगाई है। इन झाड़ियों ने सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का बसेरा बना लिया है। हालात इतने खौफनाक है कि शाम ढलते ही रहवासी और उनके बच्चे डर के मारे घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि खंडवा नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं। क्या वैध कॉलोनी के नाम पर ऐसी अवैध और जानलेवा स्थिति में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? बिना मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज के इस कॉलोनाइजर को प्लाट बेचने की अनुमति कैसे मिल रही है? यदि आप खंडवा में प्लाट खरीदने का मन बना रहे हैं तो महादेवी नगर कॉलोनी के लुभावने विज्ञापन और कॉलोनाइजर की चिकनी चुपड़ी बातों से सावधान रहें। यहाँ प्लाट लेना अपनी खून पसीने की कमाई को गड्ढे में डालने और अपने परिवार को असुरक्षा और बीमारियों के दलदल में धकेलने के समान है। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि तत्काल इस कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी यानी 420 का मामला दर्ज किया जाए और नगर निगम इस कॉलोनी का निरीक्षण कर कॉलोनाइजर पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई करे। ये महादेवी नगर कॉलोनी सुविधाओं के नाम पे बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे कॉलोनाइजर के माध्यम से, और मैंने विगत 2011 में यह प्लाट खरीदा था और उसमें भी कोरोना के बाद में मकान बनाया, लेकिन वहां पर न रोड की व्यवस्था है न ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था सुचारू रूप से है। और यदि देखा जाए तो ये यहाँ पर ना मंदिर है ना गेट बना हुआ है। सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं, बड़े बड़े वादे किए गए थे। यहाँ पर कॉलोनी की सुरक्षा के लिए हमारे से 25,000 रुपए अतिरिक्त लिए थे कॉलोनी मालिक ने, लेकिन उसने न यहाँ पर कोई कैमरे की व्यवस्था की, कुछ नहीं की। केवल यहाँ पर टाइम पास करते हैं। अवैध अनैतिक गतिविधि वाले लोग यहाँ आते हैं तो उनका सामना हम खुद करते हैं। कौन है कॉलोनाइजर का नाम? कॉलोनाइजर सुभाष कानूनगो वकील साहब और उनका परिवार है। अच्छा, वो अभी सुभाष कानूनगो वकील साहब तो नहीं आए, लेकिन उनके पुत्र और उनके भाई वगैरह हैं। लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर गेट है कि नहीं? यहाँ पर गेट भी नहीं है। ये कोई सुरक्षा गार्ड वगैरह? सुरक्षा गार्ड वगैरह भी रात के समय रहता तो वो भी पीने खाने वालों को बिठा के ले। सड़कों की क्या हालत है? अंदर सड़क दी गई? सड़कें बनी नहीं है, जर्जर है। वहाँ की ड्रेनेज लाइनें भी सब खराब है। पानी की जो लाइन है वो भी फूटी हुई है। अभी हमने देखा कि आपके घर पे टैंकर आया, उसका पानी को लेकर ये पानी नहीं मिलने के कारण मैं लगातार गर्मियों में टैंकरों से पानी ले रहा हूँ। कितने का एक टैंकर पड़ रहा है? एक टैंकर 700 रुपए का पड़ता है।
आपको मतलब हर 2-4 दिन में टैंकर लग रहा होगा। जी बिल्कुल, मेरे को लगातार टैंकर लग रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हो। बिल्कुल, कॉलोनी में कोई व्यवस्था ही नहीं है साहब। यहाँ पर लगभग 150-200 परिवार हैं, जो 150-200 परिवार बेचारे परेशान रहते हैं। हम लोग को, पार्षदों को भी बोलते हैं, नगर निगम को भी कंप्लेंट करते हैं, 181 भी कंप्लेंट करते हैं, तो कोई सुविधा उससे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ये वैध है कि अवैध कॉलोनी क्या ये है? कॉलोनी वैध है, लेकिन बड़े बड़े वादे करके लोगों को प्लाट बेचे और आज की स्थिति में परेशान हो रहे हैं। ये कॉलोनी मालिक खुद जो है, ये इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम तुमको सभी पूरी कॉलोनी में कैमरा लगा के देंगे, और ऐसी बातचीत मेरी कॉलोनी के प्रमुख से भी बातचीत हुई थी। तो वो कॉलोनी प्रमुख तैयार होने के बाद में फिर गए। ऐसी कॉलोनी में प्लाट लेने नहीं चाहिए, मेरा तो ऐसा निवेदन है। यहाँ भले ही वो शहर के पास की कॉलोनी है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ये जब कॉलोनी जब बनी थी तो उस समय बड़े बड़े वादे किए गए थे कि मंदिर बनाएंगे। यहाँ पर मंदिर के नाम से रास्ता रोक करके मंदिर बनाए गए हैं। कॉलोनी में कोई एक अच्छा मंदिर होता, इनकी अन्य कॉलोनी बनी उसमें मंदिर बने हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि खुद कॉलोनी मालिक इस मामले में इंटरेस्ट नहीं लेकर के काम करते हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर नगर निगम क्यों नहीं काम कर पा रहा है? यहाँ पर बिजली की व्यवस्था के लिए नगर निगम बोलता है हमारे पास व्यवस्था नहीं है अवेलेबल, और हैंडओवर नहीं हुई है, ऐसा करके। ये बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो इसके लिए जिम्मेदार, वैसे तो नगर निगम हमारे से टैक्स लेता है, तो टैक्स लेता है तो नगर निगम पूरी व्यवस्था करे ना इसमें। और कॉलोनी मालिक यदि गड़बड़ है तो उसके ऊपर भी एक एक्शन लेना चाहिए। लेना चाहिए।